सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं 12 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है। इसमें हम आप लोगों को ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से जो बना हुआ है, इसे हम यहाँ तक इतना दूर तक ये वन पीस में, ये 2 पीस में बना हुआ है राधा रानी का लहंगा। तो ये 1 पीस जो ऊपर आपको दिख रहा है ये हम बनाना बतला चुके हैं आप लोगों को। अब हम आप लोगों को ये नीचे जो लहंगा घेरा वाला, काफ़ी घेरा है, देखिए काफ़ी घेरा है, अत्यधिक घेरा वाला आपको लहंगा बनाना बतलाएंगे। ये हम 18 इंच में बना चुके हैं, लेकिन हमारी बहने कुछ जिनका डिमांड था कि 12 इंच के जुगल जोड़ी का भी आप बनाकर बतलाइए। तो ये हम 12 इंच के जुगल जोड़ी का बना रहे हैं, जिसमें उनका लहंगा का लंबाई स्टैंड कवर करती हैं, इसलिए 10 इंच है लहंगा का लंबाई। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लेंगे 38 से 39 चेन की संख्या ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेन की संख्या ले लेते हैं 39। इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पे हम 39 चेन ले चुके हैं। अब बल लेंगे और 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन तैयार कर लेते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को इसमें कृष्णा जी का जो ड्रेस है वो हम शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ में। ये बन रहा है राधा रानी का लहंगा, डबल लेयर में ड्रेस यहाँ पे बना हुआ है, उसी का लहंगा बना रहे हैं। तो फिर चलिए इसे हम एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, दूसरा लाइन बुनने के लिए 2 या 3 चेन ले लें। हम 2 चेन लिए हुए हैं। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए अगला भी, यानी ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से देखिए इसे हम एक लाइन बुन लिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए। अब अगला 2 लाइन जो हमें बुनना है वो एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अगला 2 लाइन हमें इसी तरह से बुनना है। तो फिर चलिए इसे भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 4 लाइन यानी कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको आगे बतलाएंगे। ये एक लाइन हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा बुन रहे हैं, चौथा भी एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर चौथा भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम 4 लाइन में बनाकर तैयार कर लिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा ये गोल आ जा रहा है। देखिए 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन में कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए 3 चेन हम ले लिए हैं। दोनों साइड में 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर के रूप में रखेंगे। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो जिस तरह से हम इस साइड में 3 डबल क्रोशिया लिए बॉर्डर का, उसी तरह से हम इस साइड में भी 3 डबल क्रोशिया लास्ट में बॉर्डर का लेंगे। इसके बाद यहाँ एक चेन ले लेंगे। अब 1 2 बीच करते हुए तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन से देखिए हम बना रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे बीच में और 2 डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो जो यहाँ पे शुरुआत में यानी फर्स्ट में जो बनाए तब हम एक चेन लिए, अब हमें बीच में एक चेन नहीं लेना है, बस बल ले लेना है। 1 2 के बाद ये तीसरा चेन पे फिर इसी तरह हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरे इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरह हमें बनाना है। लास्ट में जो हम 3 यहाँ पे बॉर्डर के रूप में दिए हुए हैं, वो बॉर्डर के रूप में आप लास्ट में यहाँ पे 3 दीजिएगा बॉर्डर के रूप में, ये 3। इसके बाद इसे एक लाइन नहीं 3 लाइन बुन लेंगे। ये एक लाइन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो चलिए हम इतना बुन लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन 3 लाइन बना लिए। ये जो 2 डबल क्रोशिया बीच में एक चेन 2 डबल क्रोशिया से बना रहे थे, वो हम 3 लाइन में बना लिए हैं। देख सकते हैं आप, देखिए
1 2 3, 3 लाइन में बना लेने के बाद में अब हम इसमें फिर से 1 2 3 3 चेन ले लेते हैं, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये 3 जो डबल क्रोशिया का है, जो बॉर्डर का के रूप में जो डबल क्रोशिया रखे हैं, इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। फिर से यहाँ पे 1 चेन लेंगे और यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 और ये रहा 1। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे इस स्थान से नहीं बनाएंगे, अब हमें फिर से यहाँ से एक और नया इस तरह से शुरू करना है ताकि घेरा काफ़ी बने, काफ़ी घेरा वाला पोशाक बने। इसके लिए ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चेन, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 1, 2 हो गया। फिर से अब इसमें से हमें 2 बार बनाना है, यानी 1 और 1 ये दोनों में बना लेना है, जैसा बना हुआ है उसी तरह बनाना है। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ भी बना लेंगे 1 और 1 2 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब देखिए फिर से ये तो हम देखिए यहाँ पे बनाए, बीच में यहाँ से हम उठाए, फिर 1 और 2 2 डबल क्रोशिया 2 बार बना लिए हम। अब फिर हमें बीच से उठाना है, यानी 2 बीच करते हुए हमें 1 1 बढ़ा लेना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक और 1 2। अब चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं, देखिए कैसे हम यहाँ पे बुने हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो 3 बॉर्डर का बुन लिए, फिर इसके ऊपर से जो 1 चला जा रहा है ठीक बुन लिए, बीच में ये बुन लिए, फिर 1 और 2 2 बीच किए, फिर 1 और नया यहाँ पे उठाएं। अब इस तरह से हमें ये बना लिया। अब आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं। हम एक यहाँ पे कुछ दूर तक बनाकर रखे हुए हैं, बस डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि देखिए अभी हम आप लोगों को यहाँ बतलाएं, यहाँ बतलाएं, 1 2 3 बतलाएं, ये चौथा लाइन बतला रहे थे। तो जो चौथा लाइन बुन लीजिएगा, इसके बाद फिर 1 पर, जैसे ये बीच से हम उठाएं तो इस पर फिर हमें 1 डबल 1 इसी के ऊपर से फिर बुनना है, और 1 यानी कि 2 के बाद 1 बढ़ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ 1 बढ़ गया, फिर 1 2 2 बीच करते हुए फिर 1 बढ़ गया, तो ये भी हमारा 1 2 3 3 लाइन में आ गया। अब हमें फिर से यहाँ पे देखिए फिर से इसी चीज़ को अब यहाँ से बढ़ाना है, जैसा आपका ड्रेस का लंबाई रहेगा उसी अनुसार आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये लंबाई इसका 10 इंच है, इसलिए हम 10 इंच से कुछ कम बनाएंगे, जब तक 8 इंच ना पूरा हो जाए, 8 साढ़े 8 इंच, तब तक हम इसमें इसी तरह बढ़ाते हुए 3 3 लाइन करते हुए बुनते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि एक हम अब यहाँ से बढ़ा लिए, अब फिर ये दोनों में बुन लेंगे हम उसी तरह जैसे कि प्रत्येक में बुना हुआ है। देखिए इस तरह से 1 2, फिर से 1 चेन, फिर से इसी में से 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 1 और 1 2, फिर अगला में भी इसी तरह बुन लेंगे, 1 2 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब फिर से देखिए यहाँ से हम फिर से एक नया शुरू करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये रहा 2 डबल क्रोशिया, ये रहा 1 चेन, और फिर से 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे रिपीट किए हैं इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। यानी यहाँ रिपीट किए तो 1 2 3, या आप इसे चाहे तो 1 2 3 4 लाइन भी बुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 लाइन बुनिए, उसके बाद फिर इस चीज़ को फिर से बुन लीजिए। तो चलिए हम इसे खोल लेंगे और 4 लाइन बुनेंगे, उसके बाद फिर इसी चीज़ को बुनेंगे, करते हुए हमें इसे 8 इंच तक, यहाँ से लेकर आगे तक का लंबाई 8 इंच तक हमें बुनना है। चलिए बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हम इसे इतना दूर में बनाकर कंप्लीट किए, इतना लंबाई बनाकर कंप्लीट किए। चलिए आपको सबसे पहले हम इसका लंबाई नाप कर दिखाते हैं, इसके बाद फिर हम बतलाएंगे कहाँ कितना लाइन, कहाँ कहाँ हम डबल क्रोशिया यानी कि ये जो बना रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ हम बढ़ाए हैं और कितना लाइन तक बुने हुए हैं। ऐसे आप अगर चाहेंगे तो देखिए हम लाइन अभी भी आपको यहाँ बता सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हम आपको यहाँ से बताए हुए थे, देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद 1 यहाँ बढ़ाएं, 1 इस तरफ बढ़ाएं, उसके बाद फिर इस लाइन में और आगे चले जाएंगे तो 1 2 3, फिर हम देखिए यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं,
और फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर हम बढ़ाएं यहाँ पे, यहाँ इसके बाद 1 2, और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरा में हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। चलिए हम आपको कुछ करीब से इसे दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आपको सबसे पहले दिखलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अभी तक हमारा हुआ है ये 9 इंच, 9 इंच यहाँ पे हुआ है। और कुछ एक लाइन यहाँ बनेगा तो थोड़ा सा इधर भी चलाएगा एक लाइन आपका, तो 9 इंच। और हमें इसे टोटल बनाना है 10 इंच। देखिए 10 इंच हमें टोटल बनाना है। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आउटलाइन हमें देना है वो हम आउटलाइन देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बार और आप लोगों को यहाँ पे बतलाना चाहते हैं। देखिए जैसे ये 1 2 3 हम बिल्कुल यहाँ डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। पहला यहाँ पे हम जो हमें चेन लेना था ले लिए, फिर इसमें 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया इस लाइन को बुने। इसके बाद फिर 2 बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 डबल क्रोशिया बुने। ये हम बुने 1 2 3 लाइन बुन लिए इसे हम। अब 3 लाइन बुनने के बाद चौथा लाइन जब हम बुनने लगे तो एक यहाँ से बढ़ाएं, फिर 1 2 बुनने के बाद यहाँ से बढ़ाएं। ये हम चौथा लाइन में बढ़ाएं आपको। अब इस लाइन को हम कितना बुने, 1 2 3 4। देखिए 4 लाइन हम इस लाइन को बुने हुए हैं, देख सकते हैं आप। फिर से हम यहाँ पे बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ 1 2 यहाँ बढ़ाएं, फिर 1 2 फिर यहाँ बढ़ाएं। अब इस लाइन को हम कितना बुने, 1 2 3 4, फिर से 4 हम बुन लिए। अब 4 बुनने के बाद फिर से देखिए हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, यहाँ फिर 1 2 बुने, फिर यहाँ बढ़ाएं। तो इस लाइन को हम कितना बुने, 1 2 लाइन इसे हम बुने। और जो तीसरा लाइन हम बुने हुए हैं वो आप देख सकते हैं, तीसरा लाइन में हम सिर्फ यहाँ चेंज किए हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। प्रत्येक में हर एक में 3 डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं। देखिए लास्ट जो हम बना रहे हैं उसमें। अब इतना हो जाने के बाद में हम यहाँ पे इस कलर का ऊन को, क्योंकि हम आउटलाइन वाइट कलर से डाल रहे हैं, तो बस ये हमें बुनते चले जाना है। ये 2 लाइन में हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए इसे हम बुन लिए यहाँ से 1 2, एक पर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, बीच से 1 डबल क्रोशिया बुने। अब फिर देखिए यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से इस चेन से भी 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से इस चेन से भी 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब ये तो हो गया हमारा यहाँ कंप्लीट। फिर आगे 1 2 3 बुनेंगे, फिर यहाँ से 1 बुनेंगे, फिर 1 2 3 बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और गोलाई में कंप्लीट करने के बाद में हम 1 लाइन और इसे बुनकर तैयार करेंगे। अब हम आपको इंच की मदद से यहाँ पे दिखलाते हैं घेरा, नीचे की ओर घेरा कितना बढ़ा है। 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का है। तो चलिए हम इसे भी एक बार आप लोगों को दिखलाते हैं, क्योंकि ये हम दिखलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कई हमारे पास आता है कमेंट्स में कि नहीं ये घेरा भी हमें बतलाइए कि नीचे कितना इंच घेरा होता है। तो देखिए ये घेरा कितना होता है, ये देखिए। और ये घेरा जितना भी होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना इसका देखने में ये उतना अच्छा लगता है। तो इसका हम कोई लिमिट नहीं रखते हैं। जो बढ़ते गया फंदा नीचे बढ़ते जाता है, डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ते जाता है। लास्ट में जब हमें लगता है कि हाँ अब ये घेरा अच्छा खासा हो गया है, काफ़ी हो गया, तो हम फिर बनाना बंद कर देते हैं। देखिए ये आपका यहाँ तक 60 हो गया, क्या यहाँ 56 57 58 59 60 के बाद भी देखिए इतना बचा हुआ है। 60 इंच के बाद ये भी हम आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ से सत्तर और ये 80 हो गया, 20 इंच हुआ ना, तो 80 हो गया। और ये 25 इंच यानी 85 इंच इसका पूरा घेरा है। तो घेरा का लंबाई चौड़ाई हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि घेरा जितना रहेगा उतना ही राधा रानी में अच्छा लगेगा, इसलिए हम
घेरा का आप लोगों को नहीं बतलाते थे, लेकिन कुछ कमेंट्स आया हुआ था इसलिए हम घेरा यहाँ पे आप लोगों को बतला दिए। हालांकि इसे हम इस तरह से बिछा कर देखते हैं। देखिए, जब भी हम इसे बनाते हैं तो बिछा कर इस तरह से देख लेते हैं। ये हमें लगता है कि हाँ, इतना गोलाई में आने के बाद भी इधर उठा हुआ कुछ है, तो हम समझते हैं कि ये इसमें अच्छा खासा घेरा आ चुका है। अब हम जो एक लाइन बुनेंगे उसमें भी हम थोड़ा सा घेरा को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, एक हम यहाँ से डबल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं तो हम एक यहाँ बढ़ाएं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जितना फूल है उतना डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाता है। तो फिर इसे हम चलिए एक लाइन इसे बुन लेते हैं और एक लाइन और बुन लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें आउटलाइन यहाँ पे दे लेंगे, कमर के पास में, यहाँ कमर के पास में दे लेंगे आउटलाइन। इतना देने के बाद एक डोरी लगा लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को इसे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, ये अत्यधिक घेरा वाला ड्रेस लहंगा राधा रानी का बनकर कंप्लीट हुआ है। इसका पूरा लंबाई 10 इंच है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।